सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। जब हमने एंट्री ली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तो हमें WDM 3D 2 लोकोमोटिव खड़े दिखाई दिए, जो कि रेलवे को अपनी लंबी सेवाएं देने के बाद अब शायद आराम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में शायद हमें अब लोकोमोटिव्स की चगिंग और उठता हुआ धुआं शायद अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में ज़्यादातर जगहों पर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं और इन लोकोमोटिव्स की जगह अब ई लोकोस यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोस ने ले ली है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये मलाल रहेगा कि जिन लोकोमोटिव्स को हम अपने बचपन से आज तक देखते आए थे, शायद अब हमें आगे दिखाई नहीं देंगे। फ़िलहाल जिस रूट पे मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ उस रूट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब वो भी रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और आज शायद हमें लास्ट बार इस ट्रेन में जुड़ा डीजल लोको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल चलते हैं ट्रेन के पास और वहाँ आपसे बात करते हैं। ये ट्रेन आखिरी बार डीजल लोको के साथ में यहाँ पर आई थी और यहाँ अब डीजल लोको को डिटैच करके इसमें इलेक्ट्रिक लोको लगा दिया गया है। डीजल वाली है? डीजल नहीं है। डीजल है? हाँ, ये डीजल वाली है। अब यहाँ से इसका इंजन रिप्लेस होगा, फिर ये जाएगी। पता नहीं क्यों इसमें WDP 4D लगा हुआ है भाई। ये तो रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उसके बाद भी लगा हुआ है। रूट इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद भी ये ट्रेन डीजल लोको से आई है, तो एक ताज्जुब की बात है। हो सकता है इसका लोको यहाँ पे चेंज हो और फिलहाल जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है और अब चलते हैं और यहाँ से इस जर्नी को शुरू करते हैं। और हमें ये बताते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लंबे समय तक रेलवे को अपनी सेवाएं देने वाले ये डीजल लोकोमोटिव्स अब इतिहास में सिमट कर रह जाएंगे और इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक लोकोस आ जाएंगे और आने वाले समय में ये लोकोमोटिव सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। और अब जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके हम ट्रेन की दूसरी तरफ जाते हैं, यानी कि आगे की साइड, और वहाँ लगा हुआ WAP4 आपको दिखाते हैं, जो कि इस लोको को डिटैच करके लगा दिया गया है और डीजल लोकोमोटिव्स का राज आज से मैलानी वाले रूट पे ख़त्म हो जाता है। भावनाओं में बहकर मैं आपको अपने रूट के बारे में बताना ही भूल गया। फ़िलहाल मैं आज 15009 गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस में सफ़र करने वाला हूं, जिसे आज लखनऊ से WAP4 ऑपरेट करने वाला है और आज से ये रूट भी फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। फिलहाल इस तरफ WAP4 लगा हुआ है इलेक्ट्रिक लोको। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस तरफ डीजल लोको क्यों लगा हुआ था। खैर, बहुत अच्छी बात है कि रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और अब यहाँ पे हम लोगों को लंबे रूट की भी ट्रेन्स मिल सकेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अपनी सीट, देखते हैं कहाँ मिलती है, क्योंकि फ़िलहाल 135 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर करनी है, तो उसके लिए फ़िलहाल हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं करवाया था। रिजर्वेशन इसके लिए होगा भी नहीं। और चलिए अब फ़िलहाल सीट पे चलते हैं और इस ट्रेन का डिपार्चर आपको दिखाते हैं और कोशिश करेंगे लगभग सारी चीज़ें कवर करने की। तो फ़िलहाल सीट पे चलते हैं। फ़िलहाल अपने तय वक्त से हमारी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से निकल चुकी और फ़िलहाल सुबह की हल्की हल्की धूप भी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तक तो। और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का ये। और चलिए निकलते हैं यहाँ से। लखनऊ जंक्शन से विदा लेने का समय अब आ चुका था और ये पीछे छूटते हुए रेलवे स्टेशन के नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सुबह सुबह ट्रेन बोर्ड करके काफ़ी अच्छा लग रहा था और आज हम WAP4 का एक्सेलरेशन भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये ट्रेन अपने टाइम से यानी कि 3 घंटा 10 मिनट में ही लखीमपुर पहुंचती है या फिर लेट होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये आज की ट्रेन जर्नी अच्छी लगे तो इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और साथ ही जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ट्रेन जर्नी करूं तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए और आप
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आगे इस रेल रूट के बारे में आपसे और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं आपको अगले स्टेशन पे मिलता हूँ। लखनऊ जंक्शन से लखीमपुर का किराया 60 रुपये पड़ता है और इस ट्रेन में सिर्फ 2 ही जनरल कोच हैं जो कि आगे की तरफ लगे हुए थे। तो मैं आपको ये भी मेंशन करना भूल गया था। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होगी और जाके ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर से विजिट करें। और वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने की। तो वहाँ पे भी आप हमसे अपने क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं ऐशबाग। दोस्तों, ऐशबाग को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत को जाती है, दूसरी लाइन लखनऊ, बाराबंकी वाया गोमती नगर, तीसरी ऐशबाग मानक नगर लाइन जो कानपुर को जाती है। रेलवे ट्रैक्स की संख्या यहाँ पे 9 है और प्लेटफार्म 6 हैं। फ़िलहाल दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 6 पे हमने अराइवल लिया। और दोस्तों, ऐशबाग रेलवे स्टेशन को मैंने मीटर गेज के ज़माने में विज़िट किया था और तब से लेके आज तक इसकी लुक काफ़ी बदल गई है। अगर आपने मीटर गेज के ज़माने का ऐशबाग का रेलवे स्टेशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके अपनी पुरानी यादें भी आप ताज़ा कर सकते हैं। और फ़िलहाल अराइवल एंजॉय कीजिए और मैं आपको आगे मिलता हूँ। और सामने की तरफ गुड्स ट्रेन में लगा हुआ हरे रंग का WAG-9 लोकोमोटिव देखिए कैसे शान से खड़ा है, मानो अपने आप में इस समय का यही राजा है। और थैंक्स टू इंडियन रेलवेज़ कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो दोस्तों, हमारे देश के लिए और हमारी इंडियन रेलवेज़ के लिए गर्व करने की बात है। ऐशबाग से निकलने के बाद हमने लखनऊ सिटी स्टेशन को छोड़ दिया क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट था और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और वहाँ पे कुछ दिखाने लायक ऐसा था भी नहीं। इसीलिए हमने यहाँ से निकलने के बाद सिधौली स्टेशन पे ही आपको वहाँ का व्यू दिखाने का फैसला किया। लखनऊ सिटी तो नहीं, लेकिन डालीगंज का स्किप आप इस वीडियो में ज़रूर से देखेंगे। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस ट्रेन ने काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन की। दोस्तों, डालीगंज से निकलने के बाद ये जो सामने रेल ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमसे अलग हो जाता है और अब हम ब्रांच लाइन, यानी कि जो सीतापुर की वाली लाइन है उसे ब्रांच लाइन कहा जाता है। अब हम ब्रांच लाइन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से सीधे आपसे सिधौली स्टेशन पर मिलते हैं। फ़िलहाल वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों, जनरल कोच में काफ़ी भीड़ थी और ट्रेन भी लगभग अपने समय से 4 या 5 मिनट बिफोर चल रही थी, जिसकी वजह से मैं दरवाजे पे आके और सिधौली का अराइवल नहीं ले पाया। मैंने खिड़की से ही अराइवल लेने की कोशिश की और फ़िलहाल काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन की थी ट्रेन ने और अब हम सिधौली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था, तो मैंने सोचा ये छोटी सी क्लिप डाल देता हूँ। हमारी ट्रेन सिधौली पहुंच चुकी है। फ़िलहाल अराइवल तो सही से ले नहीं पाए थे, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर कितने बजे होता है। हमारा कोच सबसे आगे है और ये सामने लोको है। चलिए फ़िलहाल सीट पे चलते हैं और फिर कोशिश करेंगे डिपार्चर यहाँ से लेके और आपको सीतापुर का अराइवल और डिपार्चर दोनों दिखाते हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, लगभग टाइम 9 बजने को आ रहा है और आधे घंटे में हम लोग पहुँचेंगे सीतापुर। फ़िलहाल सिधौली से तो डिपार्चर अपने सही समय पे हुआ था और ट्रेन काफ़ी पंक्चुअल चल रही थी। अब पता नहीं ये पहला दिन था या फिर अब आगे इसकी पंक्चुअलिटी कैसी होती है, तो ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल कभी ना कभी एक व्लॉग ज़रूर से इस रेल रूट पे और शूट करूँगा और तब पता चलेगा कि इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी सही है, टाइम टेबल, या फिर लेट होती है। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फ़िलहाल सिधौली का खूबसूरत सा स्टेशन पीछे छूटता हुआ और अब हम अपने अगले स्टॉप सीतापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन सिधौली स्टेशन से चली, हमारे कोच में टिकट चेकिंग भी शुरू हो गई थी। दोस्तों अब हम पहुंच रहे थे सीतापुर जंक्शन पे। सीतापुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन लखनऊ सीतापुर मैलानी जंक्शन की तरफ जाती है और दूसरी रोजा जंक्शन और बुढ़वल की तरफ जाती है। दोस्तों प्लेटफार्म की संख्या यहाँ पे 6 है और रेलवे ट्रैक 9 है। सीतापुर जंक्शन में पहले 2 रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, एक बड़ी लाइन का और एक छोटी लाइन का। और लखनऊ मैलानी वाला रेल रूट भी बड़ी लाइन होने के बाद अब इसे सीतापुर जंक्शन का नाम दे दिया गया है। अब इन दोनों स्टेशंस को मर्ज करके दोनों तरफ का रेल ट्रैफिक बुढ़वल की तरफ भी और लखनऊ की तरफ भी भेजा जाएगा। has arrived on platform number 3. दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के सेकंड लास्ट स्टॉप सीतापुर जंक्शन पे। दोस्तों स्टेशन कोड है STP और ये वाला जो रेल रूट है ये पहले छोटी लाइन का हुआ करता था, जिसे अब गेज कन्वर्ट करके बड़ी लाइन कर दिया गया है। दोस्तों सीतापुर से डिपार्चर के साथ ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। अब हमारी मंजिल सिर्फ एक स्टॉप दूर थी। आज हमने इस ट्रेन में सिर्फ लखीमपुर जंक्शन तक यात्रा करनी थी। लखीमपुर से लेकर मैलानी की यात्रा किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल लखीमपुर की तरफ हमारी ट्रेन अब बढ़ चली थी और सीतापुर जंक्शन से अब हमारा डिपार्चर का भी समय हो चुका था। काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेन में यात्रा करके। दोस्तों यहाँ से निकलते हुए एक और चीज़ पे आपका गौर करवाना चाहता हूँ। ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, इसके बाद का जो एरिया है
ये मीटर गेज के ज़माने का है। देखिए किस तरह से स्लोप देके इस एरिया को भी कनेक्ट किया गया है। फ़िलहाल यहाँ पे जीआरपी का कार्यालय है और ये शेड और ये लो लेवल का प्लेटफार्म मीटर गेज के ज़माने की याद दिलाता है कि जब यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी तो किस तरह से इस शेड का और इस एरिया का इस्तेमाल एज ए प्लेटफार्म किया जाता था। गेज कन्वर्जन के बाद मेन प्लेटफार्म आगे की तरफ बना दिया गया है और अब इस एरिया को शायद अनदेखा सा कर दिया गया है। एक ज़माना होता था कि यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेनें रुका करती थी और इस एरिया को भी इस्तेमाल किया जाता था। आज ये शेड हमें उस मीटर गेज के ज़माने की याद दिलाता है कि कभी भाई हमारी भी अहमियत हुआ करती थी। खैर काफ़ी अच्छा लगा इस जगह को देखकर। और दोस्तों फ़िलहाल मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगले स्टेशन पे मिलते हैं। सीतापुर से डिपार्चर के बाद ये ट्रेन सिर्फ हरगांव में रुकती है और ट्रेन में टिकट चेकिंग होने की वजह से और ट्रेन में भीड़ होने की वजह से हरगांव का अराइवल हम लोग ले नहीं पाए थे और ये हरगांव स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। फ़िलहाल हरगांव में ट्रेन रुकी हुई है और अब यहाँ से ये सीधी जाके लखीमपुर रुकेगी और वहीं पे हम अपनी इस जर्नी को एंड करेंगे। ये गार्ड साहब का केबिन है, पता नहीं अंदर अलाउ करेंगे या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ। चलिए सिग्नल भी होने वाला है और सीट पे चलते हैं। ये इस तरफ कुछ कोचेस खड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। फ़िलहाल रूट का नाम तो नहीं लिखा है इस पे कि ये किस रूट पे चलेंगे या कैसे क्या है। और ये स्टेशन के दूसरी तरफ का नज़ारा है, बीच में है रन थ्रू लाइन और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2। फ़िलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फिट फॉर पैसेंजर्स सर्विस। ये शायद इंस्पेक्शन वैन वगैरह के कोचेस हैं। फ़िलहाल कुछ इस पे लिखा तो नहीं है। दूसरी तरफ तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो डिपार्चर इसी साइड से लेते हैं। और इलेक्ट्रिक लोको लगने की वजह से ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसका एक फ़ायदा ये हुआ करेगा कि ट्रेन लेट कम से कम हुआ करेगी, क्योंकि जितनी भी एक्सेलरेशन अच्छी आती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक लोको से ही आती है। और कहीं ना कहीं डीजल लोको के हटने से अब ट्रेन की टाइमिंग कुछ रेगुलर हो सकेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फिलहाल हरगांव से डिपार्चर हो चुका है और अब हम लोग सीधे आपको लखीमपुर का अराइवल दिखाएंगे और कोशिश करेंगे डिपार्चर भी लेने की। तो यहाँ से निकलते हैं और सीधे आपको लखीमपुर मिलते हैं। लखीमपुर रेलवे स्टेशन अब आने वाला है और अब वक्त हो गया है इस ट्रेन से और आपसे विदा लेने का। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलने की। और लखीमपुर में अराइवल आप एंजॉय कीजिए। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे यानी कि 10:35 पे हम लोग लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे एंटर कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत जल्दी एक और ट्रेन जर्नी लाऊं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। और दोस्तों बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।